अब ये तो फार्मूले हमने डिराइव कर लिए। अब इससे अगली बात एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जूस हैं, जूस के डब्बे हैं, हमें नहीं पता कितने। टोटल इसका जो वेट है वो 5 kg है, लेकिन जो इसमें जूस के डब्बे हैं उसमें से एक डब्बे का, एक बॉक्स का जो वेट है वो 1 kg के इक्वल है। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस डब्बे में टोटल कितने जूस के डब्बे हैं? टोटल इस पूरे पैकेट का जिसमें जूस के डब्बे हैं 5 kg है। 1 kg एक डब्बे का जो है इसमें जो वज़न है वो टोटल 1 kg के बराबर है। तो सिंपली हम करेंगे क्या कि 5 kg टोटल वेट को अगर हम 1 kg से डिवाइड करें तो हम देख सकते हैं कि 5 आंसर आता है। इसका मतलब कि इस बॉक्स के अंदर जो है वो जूसेस के जो पैकेट हैं वो 5 हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल मैसेज को डिवाइड करके किस तरह नंबर्स को फाइंड कर लिया। बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एवोगैड्रोस ने अपने नंबर्स को कैलकुलेट किया। अब मैं एक बात करता हूँ, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन जब जिन दिनों मिलिकन जो है इन चार्ज फाइंड किया उसी दिन फेरेडे नामी साइंटिस्ट ने एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी डिस्कवर किया। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज डिस्कवर किया उसे कैपिटल F से डिनोट किया फेरेडे के नाम से। उनकी वैल्यू थी 96485 पर मोल, यानी एक मोल में जो चार्ज कितना होगा वो इतना है। ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे हमें टोटल मास पता चल गया 5 kg है, एक पैकेट का मास पता चल गया 1 kg है। तो हमने टोटल जो नंबर ऑफ पैकेट्स थे वो कैलकुलेट कर लिए कि इस बॉक्स में 5 पैकेट्स होंगे। इसी तरह जब हमें टोटल चार्ज पता चल गया, एक चार्ज पता चल गया, तो हम टोटल को 96485 को जब डिवाइड करेंगे एक चार्ज से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो एग्जैक्ट हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 आंसर आएगा। तो इस तरह एवोगैड्रोस ने अपने पार्टिकल्स को कैलकुलेट किया।